हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे, एरे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो ऐसा है, जो प्रीवियस ईयर में कभी क्वेश्चन आता है आईसीएससी के, उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक एक क्वेश्चन ऐसा दे देता है आईसीएससी जो बिल्कुल हटके होता है। हटके मतलब उसमें कुछ ऐसा होता है कि उसमें बच्चे को अपना खुद से दिमाग लगा के लॉजिक बनाना पड़ता है, ठीक है ना। पहले भी कई बार स्ट्रिंग से आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, कई बार एरे में भी आ जाते हैं। तो उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको इसमें एक आपको ऐसा एरे दिया रहेगा जो आपको यूज़र से इनपुट में लेना है, ठीक है। उसको आपको ऐसा बनाना है। अब आप बोल रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे एरे को ऐसा बनाना है। तो एक बार इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक एरे बनाना है एन साइज़ का, ठीक है। एन साइज़ है तो हमें नहीं पता कितना बड़ा एरे होगा, उसमें एलिमेंट भी यूज़र से इनपुट में लेने हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एलिमेंट हम यूज़र से इनपुट में लेंगे तो यूज़र उनमें सिर्फ 0 और 1 इनपुट में देगा, ये मैं पहले से बोल रखा है। तो एरे में जो भी एलिमेंट आएंगे वो 0 या फिर 1 हो सकता है। अब हमें क्या करना है उसमें, हमें ये है कि हमें सारे 0 को 1 बनाना है और जितने भी 1 है उनको 0 बनाना है। तो यहाँ पर आपका लॉजिक टेस्ट हो रहा है कि आप ये कैसे करेंगे। पहले तो इनपुट में आप लेंगे एरे एन साइज़ का और उसमें एलिमेंट भरेंगे, एक तो वो काम अपने आप में ही अच्छा खासा है करने को। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 बनाना है और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर आपको 0 बनाना है। और उसके बाद उनको प्रिंट भी करना है सेपरेट लाइन में। तो 3 तरीके के इसमें टास्क हो गए करने को। इनपुट लेना है यूज़र से, उसके बाद जहाँ जहाँ 0 है पहले ढूंढोगे, उसको 1 बनाओगे, जहाँ जहाँ 1 है उसको 0 बनाओगे। उसके बाद जो नया एरे है उसको तुम प्रिंट करोगे उसके एलिमेंट को सेपरेट लाइन में। तो कुल मिला के ये हमें काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो 40% काम तो यहीं पर हो गया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे और वहाँ समझते हैं कि हम इसका कोड कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम एक एरे बनाना है, उसका साइज भी यूजर से लेना है। तो पहले साइज ले लेते हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलएन एंटर साइज ऑफ एरे। अब यूजर साइज देगा वो मेरे को लेना है, तो मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया, इंट एन इक्वल टू साइज लूंगा यूजर से, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू देगा तो नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करा, साइज ले लिया यूजर से। अब इतनी साइज का एरे बनाना है, तो एरे बना लेता हूँ। इंट इंटीजर टाइप का एरे बनाना है, इंटीजर एरे नाम रखा ए, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट साइज कितना है एन, क्योंकि साइज तो यूजर ने दे रखा एन में स्टोर, तो साइज हम यहाँ देते हैं। तो एन साइज का बनाना है इसलिए हमने वहां पर वैल्यू एन दे दी। एन में जो भी यूजर साइज देगा वो ऑटोमेटिकली उतने साइज का एरे बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट एरे में भरने। तो एक लाइन लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलएन एंटर एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है। अब इसके बाद हम एरे के एलिमेंट यूजर से इनपुट में लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में 3 फॉर लूप लगेंगे अलग अलग काम के लिए। पहला फॉर लूप एलिमेंट एंटर कराने के लिए, ठीक है। दूसरा फॉर लूप 0 को 1 में चेंज करने के लिए और 1 को 0 में चेंज करने के लिए, ठीक है। और तीसरा फॉर लूप आखिरी में एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए। समझ में आ रही बात? फॉर लूप लगाएंगे, लिखा है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 होता है ना, चाहे कुछ भी एरे हो। आई लेस देन कहां तक चलेगा, साइज पता है ना, मैं एन में है, तो आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। जब ये लूप चलेगा मुझे करना क्या है, मुझे अपने एरे में एलिमेंट भरना है। एरे का नाम क्या है, ए के हर इंडेक्स में, तो ए के आई में एलिमेंट भरने। कौन लिखा यूजर, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिखा। इंटीजर वैल्यू जितनी यूजर देगा बारी बारी हर एक वैल्यू एरे के इंडेक्स में आती जाएगी। एक बार 0 इंडेक्स में आएगी, फिर आएगी वैल्यू बढ़ेगी तो 1 होगी, तो अगली बार 1 इंडेक्स में। ऐसे करते करते जब ये लूप पूरा चल जाएगा हमारा एरे पूरा बढ़ चुका होगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे इस भरे हुए एरे में फिर से लूप लगा के देखना है मुझे कि कौन सा मेरा एलिमेंट 0 है, कौन सा 1 है, फिर उनको चेंज करना है, इनको आपस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। एक और फॉर लूप लगाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ये लूप भी तो नहीं चलेगा क्योंकि एरे तो वही है ना हमारा, तो यहाँ भी लूप सेम है, यहाँ भी लूप सेम है, ठीक है। ये लूप इसके बाहर है, देखो ये लूप यहाँ एंड हो चुका है, इसका काम खत्म, इसका काम यहाँ से यहाँ खत्म। अब तो अगला लूप चल रहा है, अब ये जो भरा हुआ एरे है ना हमारा, उसमें चलाएंगे अभी लूप, हर एलिमेंट को चेक करेंगे। तो करेंगे कैसे, यहाँ देखो मैंने लिखा इफ अगर एरे का आई, मतलब एरे का, देखो जैसे मान लो ये एरे है ना, मेरा नाम ए है, ये इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5, यहाँ मान लो 0 है, यहाँ 1 है 1 है 1 है 0 0, ऐसा कुछ एरे, ये एलिमेंट भरे। मेरे को इनको चेंज करना है, मेरे को 1 0 0 0 1 1 ऐसा बनाना है। तो मैंने लिखा इफ एरे का आई मतलब एरे ए की आई इंडेक्स वाली वैल्यू, तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 इंडेक्स की बात होगी, तो 0 वाले की वैल्यू की, अगली बार 1 होगी तो 1 वाले की वैल्यू की। बात समझ में आ रही? तो ए आई मतलब बताता है हर इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा इफ ए का आई, अगर ये एरे का आई
इक्वल है 1 के। मतलब अगर ये एलिमेंट जो एरे का आई इंडेक्स वाला अगर ये गलती से 1 हो गया तो मेरे को 0 बनाना है उसको, तो हम गलती सुधार देंगे, हम 0 बना देंगे, हम लिख देंगे एरे का आई इक्वल टू 0। ध्यान देना यहाँ डबल इक्वल टू लगाया है, ये चेक करने के लिए होता है कि इधर वाला के बराबर है, जबकि सिंगल इक्वल टू असाइन करने के लिए होता है, ये वाली वैल्यू इसमें डाल देगा। बात समझ में आ रही ना। अब अगर एरे का आई 1 होगा तो वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर 0 होगा तो उसके लिए एल्स बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एल्स लिख देता हूँ। एल्स क्या करना है, एल्स ये एल्स की बॉडी ओपन हो, ये क्लोज हुई और बाहर वाला फॉर लूप इसके नीचे यहाँ पर क्लोज हो गया। एल्स के अंदर क्या करना है मेरे को, एल्स ए का आई मेरे को इक्वल टू कर देना है 1 असाइन, इसको 1 दे दिया। क्यों भाई, अगर इफ ये अगर 1 के बराबर होगा तो भाई 0 बना दो उसको। पहली बार जब चला तो क्या 1 के बराबर है, नहीं, ये तो खुद ही 0 है। तो इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, इफ ये नहीं चला तो एल्स चलेगा। एल्स में क्या होगा, एरे का आई जो भी एरे का आई इंडेक्स की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो पहली बार इफ नहीं चला एल्स चला तो 0 वाला 1 हो गया। आगे बढ़े, एरे का आई चेक होगा, अगली बार जब आगे बढ़े आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 ए के 1 पे चेक होगा कि क्या वो 1 है, ए के 1 वाली वैल्यू कौन है, 1 ही तो है, तो वो ए के आई वाली को 0 कर देगा, मतलब ए के 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को 0 से कर देगा चेंज। समझ में आ रहा ना, मतलब 1 मिल रहा है तो उसे 0 बना रहे, 0 मिल रहा है तो उसे 1 बना रहा है। समझ रहे हो। डाउट रहता है फिर भी मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, डाउट रखना मत अपने पास, शेयर कर देना डाउट कमेंट में। अब आगे देखो, जब आगे बढ़ेंगे हम 2 पे आएंगे तो 2 पे चेक होगा कि क्या 1 के बराबर है, हाँ, तो उसको 0 बना देगा। 0 बनाया, आगे भी ऐसे चलेगा, 0 बनाएगा, फिर चेक होगा कि क्या वो 1 के बराबर है, 4th इंडेक्स वाली वैल्यू नहीं है, एल्स चलेगा, उसको 1 बना देगा, क्योंकि वो 0 है तो इसलिए एल्स चल रहा है, 1 बन जाएगा, अगली बार भी 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही। तो हो गया काम। अब एरे बन चुका है, सारी वैल्यू चेंज होगी जो हमें चाहिए थी। अब इसे प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए जो अगला फॉर लूप है अब वो लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। इतना पोर्शन मैं हटा रहा हूँ, अब उस फॉर लूप को देखते हैं। फॉर लूप फॉर इंट i इक्वल टू 0, स्टार्टिंग इंडेक्स से i लेस देन n चलेगा वहीं तक, और i प्लस प्लस, ठीक है। जब ये लूप चलेगा तो मुझे करना क्या है, क्या करना है, मुझे एलिमेंट प्रिंट करने हैं। किसके, एरे के। कौन से एरे के, ए नाम के एरे के। तो लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एरे ए उसका i, ठीक है। और ये अगर बंद तो होगा यूं, मान लो ये एरे 0 1 1 1 0 0, ये एरे था 0 1 2 3 4 5, ये इसके इंडेक्स है। पहली बार लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 होगी तो एरे का आई, एरे के 0 वाला प्रिंट हो जाएगा। एरे के 0 में कौन है, 0, तो 0 प्रिंट हो गया। आगे लूप बढ़ा, आई की वैल्यू हुई 1 1, तो एरे के 1 में कौन है, 1, तो 1 प्रिंट होगा। लेकिन सिस्टम डॉट प्रिंट ln लिखा था तो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाऊंगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। हमें बोला भी है सेपरेट लाइन में प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसलिए हम सिस्टम डॉट प्रिंट ln का यूज कर रहे हैं। एक ही लाइन में बोला होता तो हम सिस्टम डॉट प्रिंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो आई की वैल्यू होगी 2 पे कौन है, 2 पे कौन है, जब आई की वैल्यू हुई 2 पे कौन है, 1 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 3 पे कौन है, 1, तो फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद AK4, जब आई की वैल्यू होगी 4, AK4 पे कौन है, AK4 पे 0 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 0, ऐसा आउटपुट हमें दिखेगा। बात समझ में आ रही। आई होप समझ में आ चुका होगा अच्छे से। क्वेश्चन लाइक जरूर कर देना वीडियो को, समझ में आ चुका है, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताना अगर समझ में आ गया है, डाउट रहता है वो भी बता देना मुझे, और कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जितनी अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।